जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करि बर वदन करहूँ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन बंदऊ गुरु पद पदुम परागा सूरज सुबास सरस अनुरागा मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी सुमिर शिवा शिव पाई पसाऊं बरनऊं राम चरित चित चाऊं पानी ग्रहण जब कीन महेशा हर्षे तब सकल सुरेशा हरि राम चरित सब आए प्रेम पुलक लोचन जल छाए कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही राम काज लगी तब अवतारा सुनता ही भयऊ पर्वताकारा मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी तब के बट ऊंचे चढ़ी धाई कहूँ भरत सन भुजा उठाई नाथ देखी यहीं बिटप विशाला पाकर जम्बुर साल तमाला जिन तरु बरन मध्य बटु सोहा मंजु विशाल देखी मनु मोहा नीलस घन पल्लव फल लाला अविरल छाह सुखद सब काला मानहु तिमिर अरुण मय राशि बिरची विधि संकेली सुषमासी एतरु सरित समीप गोसाई रघुबर परन कुटी जहाँ छाई तुलसी तरुबर विविध सुहाए कहूँ कहूँ सिय कहूँ लखन लगाए बट छाया वेदिका बनाई सिय निज पानी सरोज सुहाई मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी राम शैल शोभा निरखी भरत हृदय अति पेमु तापस तप फल पाई जिमी सुखी सिराने नेमु। भगवान की कथा कहने और सुनने दोनों में ही बड़ा रस भरी होती है। प्रेम रस, करुणा रस, वीर रस, जितने तरह के रस कहे सारे रस भगवान की कथा में। और कथा का असली आनंद तब है जब हम स्वयं को कथा से जोड़ सकें। वैसे तो भगवान की कथा सभी सरल और कठिन दोनों होती है, लेकिन भरत जी के चरित्र का वर्णन, भरत जी की कथा जब कहनी होती है तो राम भरत प्रकरण की जो कथा है वह बड़ा कठिन प्रतीत होती है। कठिन क्यों? जिसकी कथा मुख से निकले, मन में आए, उसका भाव, उसका चरित्र, उसका विचार मानो शरीर में, मन के भाव में समाहित हो जाता है।
अब भरत जी का जो चरित्र है, भरत जी का जो स्वभाव और भाव है, वह भाव जिसको निस्वार्थ कहते हैं, जिसको प्रेम कहते हैं, ऐसा भाव है। हम सब भगवान की भक्ति जो करते हैं इस कलयुग में विशेष रूप से किसी न किसी आशा में करते हैं। जब समस्या बढ़ जाती है तो भगवान को याद करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु हमारी मंगल करिए, हमारे मंगल कामना के लिए कृपा करिए हमारे ऊपर। तो किसी भक्त की कथा सुनानी हो तो उस भक्त का चरित्र, सीता और राम के प्रेम की कथा सुनानी हो तो उस भाव के साथ, शंकर पार्वती की कथा सुनानी हो तो उस भाव के साथ, वो सारे भाव हृदय में समाहित हो जाते हैं। लेकिन भरत जी का भाव हृदय में समाहित होना बड़ा ही मुश्किल है। क्यों? क्योंकि जो भरत जी का चरित्र है, भरत जी का भाव है, ऐसा चरित्र, ऐसा भाव आज के समय में देखा सुना जा ही नहीं सकता। जिस भाव के अनुभव को हमने न कभी देखा, न महसूस किया, न जाना, उस भाव की कथा कैसे सुना सकते? बिछोह की कथा तो है मेरे पास, भगवान से बिछोह का जो दर्द है उसका भाव है, भगवान के समीप, भगवान के स्पर्श का जो खुशी है, जो आनंद है, उसका भाव है। लेकिन भरत जी जैसा भाव हृदय में नहीं आता है। यह हृदय तो लालची, अब भरत जी के हृदय में लालच नहीं, भरत जी जैसा भाव आ ही नहीं पाता है। इसलिए भरत जी की कथा सुनाने में बहुत कठिनाई होती है। तो कथा के शब्द कम और भाव को समझना ज्यादा। चित्रकूट भरत जी महाराज पहुंच गए हैं, मंदाकिनी नदी के पास अपनी माताओं को, अपनी संपूर्ण सेना को मंदाकिनी नदी के पास रोक करके और स्वयं निषाद राज जी के साथ जिस पर्वत पे, चित्रकूट के जिस पर्वत पे प्रभु का वास है, उस पर्वत की ओर दौड़े हुए चले गए, उस पर्वत पे चढ़ते हुए चले गए। बिछोह के बाद भगवान से मिलने का जो भाव है वो बड़ा अनुपम। केवट के साथ जब वो आगे बढ़ रहे हैं, तब केवट ऊंचे चढ़िधाई, कहूं भरत सन भुजा उठाई। पर्वत पे चढ़ने के बाद जब थोड़ी ऊंचाई पे चढ़े और ऊंचाई से ही प्रभु श्री राम की वाटिका दिख गई, तो केवट ने हाथ उठा करके भरत जी महाराज को कहा कि हे नाथ, देखिए ही बिटप विशाला, पाकरी जम्बू रसाल तमाला। हे नाथ, ये जो आप पाकड़ का, जामुन का, आम का विशाल वृक्ष देख रहे हैं, यहां पे जो विशाल बड़ का वृक्ष सुशोभित हो रहा है, वही मेरे ठाकुर जी, मेरे राम रहते हैं। जिन तरुबरन मध्य बटु सोहा, मन जो विशाल देखी मन मोहा। नील सघन पल्लव फल लाला, अविरल छाह सुखद सब काला। जहां पे प्रभु का वास है, वहां पे बहुत सुंदर सुंदर रसीले वृक्ष, पेड़ पौधे हैं, कुछ तो प्राकृतिक रूप से हैं, और बहुत सारे स्वयं सीता मैया और लक्ष्मण जी द्वारा लगाए गए। तुलसी बाबा ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ते हैं जहां पे भगवान के साथ अपना नाम जोड़ना हो और न जोड़े। तुलसी तरुबर विविध सुहाए। अब तुलसी का वृक्ष बहुत बड़ा तो होता नहीं कि उस वृक्ष के नीचे छाया मिले, लेकिन तुलसी बाबा ने अपने नाम को जोड़ते हुए कह रहे हैं तुलसी तरुबर विविध सुहाए, कि जहां पे
सीताराम जी की पर्णकुटी है, वहां पे तुलसी के बहुत सुंदर सुंदर वृक्ष लगाए गए, सुंदर सुंदर पौधे सुशोभित हैं, जिसमें से कुछ को सीता जी ने लगाया है और कुछ को लखन जी ने लगाया है। वही बट वृक्ष के नीचे बैठ करके मुनियों सहित प्रभु श्री राम शास्त्र वेद पुराण की बातें कहते सुनते, कथा कहते और सुनते हैं। जहां बैठी मुनिगण सहित नित्य सिय राम सुजान, सुनहि कथा इतिहास अब सब आगम निगम पुराण। केवट जी ने जब भरत जी महाराज को वह वृक्ष दिखाया तो भरत जी उस वृक्ष को देखते ही रो पड़े। इतने भाव से वह वृक्ष को देख रहे थे मानो स्वयं राम का दर्शन कर रहे हैं। जब किसी के प्रेम में रहे तो उससे संबंधित वस्तु में भी वही दिखता है, उससे संबंधित बातों में भी वही दिखता है। पर्वत पे चढ़ाई कर रहे हैं और वृक्ष को देख रहे हैं, भरत जी महाराज रो रहे हैं। सखा बचन सुनि बिटप निहारी, उमगे भरत बिलोचन बारी, करत प्रणाम चले दो भाई, कहत प्रीति सारद सकुचाई। भगवान शंकर कथा को कहते कहते जैसे दो जलों को एक में मिला दिया जाए तो एक जल हो जाते हैं, वैसे ही भरत और केवट को भाई कह रहे हैं, क्योंकि दोनों भक्त हैं, दोनों की अनुपम भक्ति। एक ने भगवान के चरण को धो करके उसका पान स्वयं किया, पूरे अपने क्षेत्र जवार को कराया, और दूसरा भगवान के चरण के दर्शन के लिए आगे बढ़ता जा रहा है। तो दोनों दिखने में कैसे लग रहे हैं? दोनों भाई लग रहे हैं। करत प्रणाम चले दो भाई, कहत प्रीति सारद सकुचाई। दोनों के प्रेम के बारे में कहते हुए सरस्वती माता भी सकुचा जाए। केवट की भक्ति जग प्रसिद्ध है, और भरत जी महाराज के बारे में तो सब जानते हैं। हर्षहि निरखि राम पद अंका, मानहु पारसु पायउ लंका। जन्मों का दरिद्र हो कोई और उसको पारस पत्थर मिल जाए, रज सिर धरि ही नयन लावई, रघुबर मिलन सरिस सुख पावई। भरत जी महाराज मिट्टी को उठा करके अपने मस्तक से, अपनी आंखों से लगा लेते हैं। भरत जी के रोम रोम खड़े हो जाते हैं, उनके शरीर में शिथिलता आ जा रही है, केवल उस स्थान को देख करके जहां पे राम का वास है, जिससे मिलने जा रहे हैं, जिसके लिए आंखें हमारी बेचैन है, मन हमारा बेचैन है, जिससे हम मिलने जा रहे हैं। अभी वो मिला नहीं है, लेकिन उससे संबंधित चीज जब मिल रही है तो सांसें बढ़ती जाती। देखी भरत गति अकथ अतीवा, प्रेम मगन मृग खग जड़ जीवा, सखहि सनेह विबस मग भूला, कहि सुपंथ सुर बरस ही फूला। प्रेम में इतने मगन हो गए हैं कि निषाद राज रास्ता भी भूल जा रहे हैं। पशु पक्षी भरत जी महाराज को देख रहे हैं। अच्छा, भरत जी और राम जी दोनों एक जैसे हैं। कोई भरत जी को देखे तो राम को ही समझ ले, पशु पक्षी जब भरत को देख रहे हैं तो राम ही समझ ले रहे हैं, और जब देख रहे हैं वहां तो राम दूसरे बैठे हैं, तो यह राम कौन? अद्भुत स्वरूप, अचरज भरी दृष्टि से जब भरत जी के प्रेम को देखते हैं तो पशु पक्षी भी अपना रास्ता भूल जाते हैं कि कहां उड़ के जाना है और कहां रुकना है। निरख सिद्ध साधक अनुरागे, सहज स्नेह सराहन लागे, होत न भूतल भाव भरत को, अचर सजर चर अचर करत को, मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी।
प्रेम अमीय मंदरु बिरहु भरत पयोधि कबीर मति प्रगटे सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुवीर मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी सखा समेत मनोहर जोटा लखे उन लखन सघन बन ओटा भरत दीख प्रभु आश्रम पावन सकल सुमंगल सदुन सुहावन। प्रभु का आश्रम पास आ गया है। भरत जी महाराज चलते आ रहे हैं, वृक्षों के ओट के नाते लक्ष्मण जी भरत जी को देख नहीं पाते और एक जगह बैठ करके प्रभु श्री राम अपनी सभा को, मान लो जैसे राजा बैठा रहता है और अपनी सभा को संबोधित करता है, वैसे राम संबोधित कर रहे हैं और उनकी सेवा में लखन जी महाराज खड़े हैं और उधरी से भरत जी महाराज आ रहे हैं। लेकिन वृक्ष के ओट के कारण भरत जी तो लक्ष्मण को देख लिए, लेकिन लखन जी महाराज भरत जी को नहीं देखे। करत प्रवेश मिटे दुख दावा जन जोगी परमारथ पावा। आश्रम में प्रवेश करते ही भरत के मानो सारे दुख ही मिट गए, जैसे किसी सिद्ध मुनि को परम तत्व की प्राप्ति हो गई हो। देखे भरत लखन प्रभु आगे पूछे बचन कहत अनुरागे शीस जटा कटि मुनि पट बांध। भरत महाराज की जब दृष्टि लखन के ऊपर पहुंची तो लक्ष्मण जी मानो भरत राम जी से कुछ पूछ रहे हैं और राम जी का स्वरूप कैसा है? मुनियों का वस्त्र है, सिर पर जटा और बलकल वस्त्र धारण किए हुए राम पहले बार इस स्वरूप में भरत जी महाराज राम जी का दर्शन कर रहे हैं। शीस जटा कटि मुनि पट बाधे तून कसे कर सरुधनु काधे वेदी पर मुनि साधु समाजू सिय सहित राजत रघुराजू। सिय सहित राजत रघुराजू। सीता जी के साथ राम जी इस मुनियों के भेष में भी मानो राजा के समान चमक रहे हैं। बल कल बसन जटिल तनु श्यामा जनु मुनि बेश कीन रति कामा। मानो स्वयं देवी रति और कामदेव मुनियों के भेष में आकर के श्याम रंग में है। इतने पावन सुंदर सीताराम लग रहे हैं। कर कमलन धनुषायक फेरत जिय की जरनी हरत हसी हेरत मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। इस सीताराम की मनोहर जोड़ी को जब भरत जी देखते हैं तो अपने दुख ही भूल जाते हैं। लसत मंजु मुनि मंडली मध्य सिय रघुचंदु ज्ञान सभा जनु तनु धरे भगति सच्चिदानंद। मंगल भवन मंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी सानुज सखा समेत मगन मन बिसरे हरस शोक सुख दुख गन पाहि नाथ कहि पाहि गोसाई भूतल परे लकुट की नाई। भैया शत्रुघ्न के साथ निषाद राज जी के साथ भरत जी महाराज मानो प्रभु श्री राम को देख करके दूर से ही दंडवत होकर के कह रहे, हे नाथ हमारी रक्षा करिए, हमारी रक्षा करिए, हमारी रक्षा करिए। पाहि नाथ कहि पाहि गोसाई भूतल परे लकुट की नाई। बचन सपेम लखन पहचाने करत प्रणाम भरत जी जाने। बंधु स्नेह सरस यही ओरा पुत साहिब सेवा बस जोरा। मिल न जाई नहीं गुदरत बनई सुकबि लखन मन की गति भनई। रहे राखी सेवा पर भारू चढ़ी चंग जनु खैच खिलारू। कहत सप्रेम नाई महिमा था भरत प्रणाम करत रघुनाथा। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा कहु पट कहु निशंग धनु तीरा। मंगल भवन मंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी। भरत जी महाराज दूर से महाराज मेरी रक्षा करिए, रक्षा करिए, रक्षा करिए करके उसी धरती पे गिर पड़ते हैं। लक्ष्मण जी को लगता है ये तो भरत भैया की आवाज है और लक्ष्मण जी राम जी से कहते हैं, हे नाथ भरत भैया प्रणाम कर रहे हैं आपको। राम जी जब भरत को देखते हैं तो भरत जी को देखते ही राम अपने धनुष बाण को, कहां धनुष कहां बाण,
कहां राम के वस्त्र गिर रहे हैं, सब छोड़ करके भरत की ओर दौड़ पड़ते हैं। भरत प्रणाम करत रघुनाथा, उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निशंग धनु तीरा। जिस तीर धनुष को इतना घमंड रहता है कि राम सबको छोड़ दिए, हमको नहीं छोड़ते हैं, उस तीर धनुष को भी प्रभु छोड़ करके भरत की ओर दौड़ पड़ते हैं। बरबस लिए उठाई उर लाए कृपा निधान। जो भरत धरती पे गिरे हैं उनको उठा करके अपने हृदय से मिला रहे हैं प्रभु श्री राम। भरत राम की मिलन लखी, बिसरे सब ही अपान। भरत जी और राम जी का यह मिलन देख करके, सोच करके, समझ करके, जैसे संसार में और कुछ कहीं कुछ है ही नहीं। राम का ही जो प्रेम रूप है वह भरत है। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। भगवान शंकर यह भरत और राम की जब कथा कह रहे हैं तो पार्वती जी भगवान शंकर के मुख को देख रही हैं। उस शंकर जी के मुख में एक और भरत और एक और राम दिख रहे हैं। मिलनी प्रीति की मिजाई बखानी। प्रभु कहते हैं, हे देवी, भगवान शंकर कह रहे हैं, हे देवी पार्वती, इस राम और भरत के प्रेम के मिलन की कथा को हम कैसे कहें। शंकर भगवान भी कहने में समर्थ है, कैसे कहें, इसलिए हम कह नहीं पा रहे हैं। क्योंकि कहते कहते तो शंकर जी का गला स्वयं रुध जा रहा है। हमारे भीतर ही राम और भरत का दर्शन कर लो। मिलनी प्रीति की मिजाई बखानी, कवि कुल अगम करम मन बानी। परम प्रेम पूरन दो भाई, मन बुद्धि चित अहिमति बिसराई। मन से बुद्धि से परे है इस राम और भरत का मिलन। आजकल के समय में तो सोचा विचारा भी नहीं जा सकता कि भरत जैसा कोई भाई भी हो सकता है। राम तो सोचा जा सकता है कि राम की तरह तो स्वयं प्रभु ही हो सकते हैं, लेकिन भरत की तरह कोई हो सकता है, इसका विचार करना भी संभव है। जैसे जोक सीधे जल में भी टेढ़ा चलता है, वैसे हम लोग का मन, हम लोग की दुर्बुद्धि हमेशा उल्टा ही सोचती। कहूं सुपेमु प्रगट को करई, के ही छाया कवि मति अनुसरई। कबहि अर्थ आखर बलु साचा, अनुहरि ताल गतहि नटु नाचा। अगम स्नेह भरत रघुबर को, जह न जाय मनु विधि हरिहर को। सो मैं कुमति कहूं के ही भांति, बाज सुराग की गांडर ताती। तुलसी बाबा कहते हैं, भरत जी की कथा कहने के लिए मेरी बुद्धि पर्याप्त नहीं है, कुमति है। हम सब पापी लोग हैं। पापी लोगों के हृदय में प्रभु तो आ सकते हैं, लेकिन भरत जैसा भक्त, भरत जैसे भाई का चरित्र कैसे आए, कैसे कहें यह भरत की कथा हम। सो मैं कुमति कहूं के ही भांति। अगर कोई बर्तन जूठा है, उसमें दूध को रखेंगे तो फट जाएगा। तो ये हृदय हमारा कुमति वाला, पाप से ओत प्रोत, पाप से भरा हुआ हृदय है। अगर हम कोई बात कहेंगे तो विचार को लाएंगे, विचार आए कैसे भरत जैसा। मिलन बिलो की भरत रघुबर की, सुरगन सभय धक धकी धर की। इधर राम जी और भरत जी का मिलन हो रहा है और उधर देवताओं के हृदय में धक 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 हो रहा है कि राम तो प्रेम के अधीन है। अब भरत जी महाराज राम के चरणों को पकड़ करके कह दें कि हे प्रभु अयोध्या चलिए, तो राम मना तो कर नहीं पाएंगे। और प्रभु अगर अयोध्या चले गए तो हम सबका क्या होगा। सब बुझाए सुर गुरु जड़ जागे, बरस प्रसून प्रशंसन लागे। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। मिल सपे मेरे पुसूद नहीं, केवट भेट हूँ राम। भूरि भाय भेटे भरत, लक्ष्मण करत प्रणाम। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी।
हे बाबा, आज की कथा इतनी ही। श्री खीरेश्वर महादेव जी, खीरेश्वरी मैया जी, हम सब के ऊपर बाबा कृपा करिए। अब हो हूँ प्रसन्न प्रभु मोह पर, नाथ दीन पर नेहूँ, निज पद भगति देहु प्रभु, पुनि दूसर बर देहूँ। तब माया वश जीव जड़, संतत फिरहि भुलान, हम पर क्रोध न करिय प्रभु, कृपा सिंधु भगवान। शंकर दीन दयाल, अब हम पर होहु कृपाल, साप अनुग्रह होई जहि विधि, नाथ थोरहि काल। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सुबेग जानि दास मैं तोरा। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। जे सकाम नर सुनहि जगावे, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। जो इच्छा करिहु मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। बोल श्री खीरेश्वर महादेव जी, खीरेश्वरी मैया जी की सदा ही जय हो।